नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। स्वतंत्रता दिवस के दिन गोरेला पिंडरा मरवाही के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को अनाधिकृत रूप से मांसाहारी भोजन परोसा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि कुछ युवक अस्पताल के बाहर मुर्गा और चावल बांटते नजर आ रहे हैं। सावन के महीने में जिला अस्पताल में मुर्गा और चावल बांटने का मामला अब गर्मा चुका है। जिला अस्पताल में मुर्गा भात बांटने की जानकारी बजरंग दल को हुई तो दल के कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और सीएमएचओ के सामने नाराजगी जताते हुए दोषियों पर एफआईआर की मांग भी पुलिस से की गई। समुदाय का लड़का आता है और यहाँ पास बिरयानी का वितरण करता है, जो कि एक घोर अपराध है। किसी भी आप सरकारी संपत्ति में जाके या किसी भी सरकारी जगह में जाके आप इस तरीके के घोर बिरयानी का वितरण करना, मांस का वितरण करना, जो कि एक अपराध के श्रेणी में आता है, जिसकी जानकारी हमको मिली थी। उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर सभी सिविल सर्जन सर से, जो यहाँ के CHMO सर हैं, उनसे हम मिलने आए हैं। कुछ मरीजों ने इस ऑब्जेक्शन उठाया। इसके बाद में जो कुछ व्यक्तियों ने, कुछ गणमान्य नागरिकों ने और यहाँ कुछ अस्पताल कर्मचारियों ने उनको ऑब्जेक्शन लेने के बाद वो चले गए। लेकिन चूंकि बिना अनुमति के सक्षम अधिकारी के, चाहे या तो मैं होता या RMO होता या ड्यूटी और डॉक्टर ड्यूटी होता, बिना भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता के भोज्य पदार्थ को अस्पताल में बांटा जाना गलत है और ये इस तरीके से नियम विरुद्ध है। इसकी सूचना हमने पुलिस को दिया है, उच्च अधिकारियों को दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी पेंड्रा से सुबीर चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर, बहुत ही गंभीर ये मामला है। 15 अगस्त का दिन है, साथ ही साथ सावन का महीना चल रहा है। मांसाहारी भोजन यहाँ पर परोसा गया है जिला अस्पताल में। आखिर मना करने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों बनी आखिर, और जब अब कार्रवाई की मांग हो रही है तो CMHO साहब क्या कह रहे हैं? जी बता दूं कि चूंकि आज 15 अगस्त का त्यौहार था, तो जो पूरा का पूरा स्टाफ था वो जो है गुरुकुल परिसर में त्यौहार मनाने के लिए गया हुआ था। झंडा फहराने के लिए वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित होने गया था। इसी वक्त जिला अस्पताल में कुछ लोग आते हैं और वहाँ मुर्गा भात का वितरण जो वहाँ जो मरीज हैं उनके परिजनों को करते हैं, और जिसके बाद कुछ लोग वहाँ जो होते हैं वह ये सब देखने के बाद उनको जाकर रोकते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। और इसके बाद जो है बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इस बात की जानकारी होती है, और इस बात के बाद वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। और जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद इसके खिलाफ जो शिकायत करते हैं कि जो सावन का महीना है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन जो मुर्गा भात का वितरण किया गया था यह गलत था। वहीं जो CMHO है रामेश्वर शर्मा, उनका कहना है कि इस बात की उनको जानकारी नहीं थी। वह परेड ग्राउंड में गए हुए थे और जब जानकारी लगी तो इसकी जानकारी उन्होंने थाना गोरेला में भी की है और गोरेला में उन्होंने FIR की मांग भी की है। और बता दूं कि जो CMHO हैं उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जो भोजन का वितरण है वह बिना जानकारी के, बिना उच्च अधिकारी के निर्देश के किसी भी तरीके से नहीं बांटा जा सकता। वहीं इस मामले को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है उनका कहना है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि यह सावन का महीना था। जी, अज्ञात लोगों के द्वारा ये भोजन बांटने की जानकारी जो मिल रही है, हालांकि ये कुछ पता चल पाया ये अज्ञात लोग कौन थे, क्या इनकी मंशा थी, संक्षिप्त में बताइएगा। जी, CMHO जी का कहना है कि वो जो अस्पताल के जो CCTV कैमरा है उनको खंगाला जा रहा है और उन लोगों की तफ्तीश की जा रही है। थाना भी, पुलिस थाने से भी इस चीज की तफ्तीश की जा रही है कि CCTV से इस चीज को जांचा जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर का जिक्र करेंगे। बाड़ी में घुसने पर युवक ने गौवंश की हत्या कर दी। उसने लाठी, डंडों और पत्थरों से गौवंश को मारा। घटना का CCTV भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि युवक किस तरह गौवंश से क्रूरता कर रहा है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरी तरफ गौ सेवकों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मामला सरगिट्टी थाना इलाके का बताया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में कि किस तरह से गौवंश से क्रूरता यहाँ पर की जा रही है, और दूसरी तस्वीर यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी आरोपी की अब हो चुकी है।
सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला नक्सली हिड़मा और नक्सली कमांडर बारसे देवा के गांव पूर्वती का है। गांव में रहने वाला सोयम दुर्वा के परिवार पर नक्सलियों ने लगातार कहर बरपाया। नक्सली पहले ही इस परिवार की बहू और बड़े बेटे को मौत के घाट उतार चुके हैं और अब छोटे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की उम्र 16 साल थी और वो दंतेवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में 9वीं का छात्र था। एक हफ्ते पहले ही वो गांव आया था। नक्सलियों ने उसकी हत्या कर शव को गांव के पास ही फेंक दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। दूसरी तरफ हत्या के बाद गांव में दहशत भी है, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। तो वहीं नक्सलियों के डर से इस परिवार के बाकी लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सतीश चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कायराना करतूत नक्सलियों की बार बार सामने आती है, बौखलाहट साफ तौर से दिखाई देती है। पहले भी परिवार के 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, अब एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी दहशत यहाँ पर। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है कुख्यात नक्सली हिड़मा एक गांव जो है पोर्ती से जुड़ा हुआ है और बताया जाता है कि पोर्ती गांव में स्वयं दुर्वा का परिवार वहां रहता था। कुछ दिन पहले नक्सलियों ने स्वयं दुर्वा की हत्या जो है टेकलगुड़ियम पास के ही गांव है वहां पे कर दी थी। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनका बेटा दुर्वा, जो कि 16 साल का है, शंकर नाम है, 16 साल का है, दंतेवाड़ा स्कूल में पढ़ रहा था, वो शामिल हुआ तो उसको उसके पकड़ के उसके भी जो है हत्या कर दी। जिसके बाद ये पूरा परिवार दहशत के चलते वहां से गायब है। हालांकि पुलिस जो है नक्सली जो मारे गए छात्र का शव कब्जे में ले लिया, पूरी विवेचना कर रही है। लेकिन इस हत्या के बाद में इलाके में काफी दहशत है और गाँव छोड़कर परिवार जा चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश। बिलासपुर का जिक्र करते हैं। खड़े ट्रेलर से तेज रफ्तार कार की टक्कर हो गई, जिसमें मां बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा युवक और एक अन्य शख्स घायल है। सकरी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि सिविल थाना इलाके का यह परिवार रायपुर रोड पर ढाबा गया था। कार में 3 महिलाएं सवार थीं। परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। सकरी के पास एक शोरूम के सामने कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलरामपुर में परिजनों ने युवक की मौत के 2 दिन बाद भी अंतिम संस्कार नहीं किया। घर के अंदर ही मृतक युवक की अर्थी सजा कर रखी। गांव में पंचायत करने के बाद घर के अंदर ही अर्थी सजाई रखी। घर में ही अंतिम संस्कार की तैयारी रखी हुई थी। पुलिस को जब खबर लगी तो मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। अब परिजन युवक का अंतिम संस्कार बनारस में करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से युवक बसपतिपुर गांव में रह रहा था और जमीन का भी विवाद चल रहा था। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। महासमुंद में जेल में विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। हत्या के आरोप में नीरज भूबी को 12 अगस्त को जेल भेजा गया था। जेलर ने बताया कि बंदी नशे का आदी था। नशा नहीं कर पाने के कारण कई बंदी को दांत से काट चुका था, इसीलिए उसे हथकड़ी में रखा गया था। 14 अगस्त को रात में बेहोश होने पर उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक कैदी के हाथ और पैर में चोट के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम के लिए मृतक की बॉडी को रायपुर भेजा गया। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। खबर दुर्ग से है, जहां पर पानी की टंकी में डूबने से युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। बता दें, भिलाई के हथखोज इंजीनियरिंग पार्क में यह घटना हुई। घटना की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन और आरक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश भी दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण और परिसीमन को लेकर मंथन किया, जिसमें निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आम निर्वाचन से संबंधित शासन स्तर पर किए जाने वाले कामों की समीक्षा होगी। साथ ही निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने परिसीमन की समीक्षा की है। इस दौरान आयुक्त ने आरक्षण की कार्रवाई नियम अनुसार समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सचिव और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सचिव मौजूद रहे। तो निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब जल्द ही ये चुनाव और उसके पहले जो है परिसीमन और आरक्षण को लेकर के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश अब जारी कर दिए हैं। आरक्षण और परिसीमन पर चर्चा भी हुई है और इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। जल्द ही अब चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर के तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन और आरक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश भी दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण और परिसीमन को लेकर मंथन किया, जिसमें निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आम निर्वाचन से संबंधित शासन स्तर पर किए जाने वाले कामों की समीक्षा की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, प्रक्रिया भी अब इस को लेकर के शुरू हो चुकी है। परिसीमन और आरक्षण को लेकर भी राज्य निर्वाचन ने आदेश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए परिसीमन जो है एक बड़ा मुद्दा भी है और दूसरी बात है कि बड़ा काम भी है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो पूरा जो नगरीय निकाय चुनाव होता है, हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं, तो खासतौर पर अगर हम बात करें तो परिसीमन जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और आयुक्त अजय सिंह ने जो है वो बैठक ली और इस बैठक में खासतौर पे कहा कि परिसीमन को लेकर जो भी अधूरे काम है वो पूरे किए जाए और इसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि इस पर लापरवाही जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरीके से है कि 3 डिपार्टमेंट जो है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग भी शामिल था, नगरीय निकाय और जिला प्रशासन भी शामिल था, इनके जो प्रमुख है वो इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में तीनों ही जो विभाग हैं उनकी तैयारियां किस तरह से है और तैयारियों को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ क्या परेशानी हो सकती है। पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव जब कराए जाएंगे तो सुरक्षा से लेकर तमाम चीजें, व्यवस्थाएं किस तरह से होनी चाहिए, इसको लेकर उन्होंने बैठक ली। और बैठक में खासतौर पर अगर हम बात करें तो परिसीमन जो है वो एक बड़ा एजेंडा था और उस पर उन्होंने जानकारी भी ली कि अलग अलग जिलों में जो है परिसीमन को लेकर किस तरह की स्थिति है निकायों में। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कल आवारा पशुओं की समस्या को लेकर गौ सत्याग्रह करेगी। सभी जिलों और ब्लॉक में कांग्रेस एसडीएम कार्यालय के सामने गौ वंश को छोड़ेंगे। इस गौ सत्याग्रह में प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेस नेता शामिल होंगे। सरकार में लगातार गौ हत्याएं हो रही है, गौवंश की मौतें हो रही है। अब 2 दिन पहले की बात करें तो बलौदा बाजार के सड़कों पर एक दिन में 22 गौवंश की मौतें हुई। ये सिर्फ एक दिन, ऐसे कई गौवंश की मौतें हुई इस 8 महीने में। पूरे सड़कों पर आ गए गौवंश, लगातार एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही है। सरकार का इसमें कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कल 16 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में हम गौवंश गाय बैल को लेकर सरकारी ऑफिसों में जाएंगे और शांतिपूर्वक हमारा। कांग्रेस के कल गौ सत्याग्रह करने के ऐलान पर सीएम साय ने तंज कसा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर मिला, उसकी योजनाओं का क्या हुआ ये सभी जानते हैं। उनके राज्य में कितने मवेशियों की मौत हुई ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। कांग्रेस का सत्याग्रह एक नौटंकी होगा। 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिव स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मतलब मवेशी मरे, कितने गाय मरे, सबको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये सब
गरियाबंद पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। सांसद बनने के बाद बृजमोहन पहली बार गरियाबंद पहुंचे और सड़क के दोनों तरफ बुलडोजर खड़े थे। बृजमोहन अग्रवाल पर बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई और उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने रायपुर सांसद का भव्य स्वागत किया। और जश्न आजादी का आज दिन है। सभी इस दिन को बड़ी ही खूबसूरती के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में सीएम साय ने प्रदेश की योजनाओं की जानकारी दी और इस मौके पर सीएम साय ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना का ऐलान भी किया। बलौदाबाजार में इंडोर और जशपुर में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को विकसित प्रदेश बनाने का संकल्प हम पूरा करेंगे। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। गोरेला